अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बेटा पैराग्राफ का तर्जमा करने के बाद आज हम ग्रामर का काम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक टाइटल पेज बनाना होगा, ग्रामर जो भांगो। ये देख लें, इस तरह से ग्रामर जो भांगो का ये आप इसका टाइटल पेज बनाएंगे। आप चाहें तो ग्रामर जो कम वो भी लिख सकते हैं, काफ मीम, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। ग्रामर जो भांगो, इस तरह से ये टाइटल पेज बनेगा। और फिर ग्रामर वर्क में हमारा सबसे पहला काम होगा मजमून का। अगले सफ़े से आप मजमून स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट साइड पे डेट ज़रूर लिखिएगा। मजमून में पहला जो सबसे पहला आपका मजमून है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये मजमून है बेटा। ये आप चैप्टर भी पढ़ चुके हो, तो मैंने सोचा कि आपको याद करना ये आसान होगा, इसलिए मैंने ये उन्वान सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो मजमून है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का, ये एग्ज़ाम में मुख्तलिफ़ उन्वानात के साथ आता है। कभी ये मुंझो पसंदीदा शायर इस नाम से आ जाता है, कभी ये सिंध जो वडो अजीम सूफ़ी शायर या सिंध जो वडो सूफ़ी शायर, कभी ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से आ जाता है। तो जो भी आए, जिस भी मतलब उन्वान से ये मजमून आएगा, आपको मजमून यही लिखना होगा, ठीक है बेटा। इसके लिए आप सबसे ऊपर मजमून की हेडिंग डालो, ठीक है। फिर ये तीनों नाम आप लिख लीजिएगा ताकि आपको मतलब याद करना आसान हो कि किस किस उन्वान से ये मजमून आ सकता है, ठीक है। इस तरह से पहली हेडिंग मुंझो पसंदीदा शायर, फिर सिंध जो वडो सूफ़ी शायर या शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह, ठीक है। फिर इसके बाद ये अब पूरा ब्लू पेन से आप इसका मजमून लिखोगे। मैं एक दफ़ा पूरा मजमून पढ़ देती हूँ, हालांकि ये तमाम चीज़ें आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, उसको समझ चुके हो। मैं एक दफ़ा इसको पढ़कर इसका तर्जमा आपको समझा दूँगी, ठीक है। सिंधी बोली दुनिया जी सुधरियल ॿोलियुनि मां हिकु आहे। सिंधी ज़बान दुनिया की तरक्की याफ्ता, सुधरियल मतलब तरक्की याफ्ता ज़बानों में से एक है। हिन ॿोलीअ शाइरीअ जे मैदान में चोटीअ जा शाइर पैदा कया आहिनि। इस ज़बान ने शायरी के मैदान में आला पाए के शायर पैदा किए हैं। चोटीअ जा शायर मतलब आला पाए के शायर पैदा किए हैं, जिन जो शुमार दुनिया जी आला शायरनि में थिए थो, जिनका शुमार दुनिया के आला तरीन शायरों में होता है। हर शायर जी पंहिंजी पंहिंजी ख़ूबी ऐं ख़ासियत हूंदी आहे। हर शायर की अपनी अपनी, ये 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है, अपनी अपनी ख़ूबी और ख़ासियत होती है। अहिड़ी तरह हर माण्हूअ जी पसंद भी पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे। इसी तरह हर शख्स की या हर आदमी की पसंद भी अपनी अपनी होती है, ठीक है। ये फर्स्ट पैरा हो गया। फिर नेक्स्ट पैरा, मुझे भी शायरनि में एक ख़ास पसंद आहे। मेरी भी शायरों में एक ख़ास पसंद है। मुंहिंजो पसंदीदा शायर कौमा शायरनि जो सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे। मेरा पसंदीदा शायर कौमा शायरों के सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। इसको हाईलाइट करना है बेटा, ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से लिखिएगा। जिन जे शेरनि में उहे सब खूबियूं मौजूद आहिनि, जिनकी शायरी में वो सब खूबियाँ मौजूद हैं जेके हिकु क़ौमी, अवामी, सूफ़ी ऐं इंसान दोस्त शायर में हुअणु घुरिजनि। जो एक कौमी, अवामी, सूफ़ी और इंसान दोस्त शायर में होनी चाहिए। शाह लतीफ़ भईपुर ॻोठ में सन 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी में ॼाओ हो। शाह लतीफ़ भईपुर गांव में सन 1102 हिजरी बराबर या बमुताबिक 1690 ईस्वी में पैदा हुए थे। संदस पीर जो नालो शाह हबीब आहे। उनके वालिद का नाम शाह हबीब है, ठीक है। इसको भी चाहें तो हाईलाइट कर लें। सिंध जो अजीम शायर ऐं सूफ़ी दरवेश, सिंध के अजीम शायर और सूफ़ी दरवेश हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो संदस तल ॾाॾो हो। सिंध के अजीम शायर और सूफ़ी दरवेश हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले उनके परदादा थे। तल ॾाॾो हो मतलब परदादा थे, सही है। फिर नेक्स्ट पैरा, शाह साहब नंढपण में ही ॾाढो, शाह साहब बचपन में ही बहुत, नंढपण मतलब बचपन में ही बहुत, ॾाढो
सुलक्षणो हो, सुलक्षणो हो मतलब बा इखलाक थे। सही। ऐं घणो वक्त गौर ऐं फिक्र में रुधल रहंदो हो, और बहुत वक्त गौर और फिक्र में मसरूफ। रुधल रहंदो हो मतलब मसरूफ रहते थे। रहंदो हो, नजर आ रहा है बेटा? रहंदो हो, मसरूफ रहते थे। शाह साहब एक वडो सैलानी हो। शाह साहब एक बड़े सयाह थे। सैलानी मतलब सयाह, जो सैरो सफ़र में रहते हैं। पाण ज़िंदगी जो गछ हिस्सो सैर ऐं सफ़र में गुजारियई। आपने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा, गछ हिस्सो मतलब काफ़ी हिस्सा या ज़्यादातर हिस्सा, सैर और सफ़र में गुजारा। पंहिंजी रहण जी जाइ भी सैर कंदे पसंद कयई। अपनी रहने की जगह भी सैर करते हुए पसंद की थी। यह जाइ हाणे भिट शाह जे नाले सां मशहूर आहे। ये जगह अब, हाणे का मतलब अब, भिट शाह के नाम से मशहूर है। बेटा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इन्हीं करे खेस शाह भिटाई भी सडियो वने थो। इसलिए उनको, खेस मतलब उनको, शाह भिटाई भी कहा जाता है। सडियो वने थो मतलब कहा जाता है। सही है। फिर नेक्स्ट पैरा, शाह साहब जेतोणिक बाकायदा तालीम हासिल न कई हुई। शाह साहब ने अगरचा, जेतोणिक मतलब अगरचे बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी। रुगो कुरान पाक ऐं 2 दर्जा पढ़ियो हो। सिर्फ कुरान पाक और दो क्लासेस पढ़ी थी। पर उन जे बावजूद शाह साहब के इल्म जो ख़जानो कुदरत जी तरफ़ां मिलियो हो। लेकिन उसके बावजूद शाह साहब को इल्म का ख़जाना कुदरत की तरफ से मिला था। जंहिंजो मिसाल शाह साहब जे कलाम जो किताब शाह जो रिसालो आहे, जिसकी मिसाल शाह साहब के कलाम की किताब शाह का रिसाला है। ठीक है। हिन हिकु साज़ तंबूरो भी इजाद कयो हो। उन्होंने एक साज़, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक साज़ तंबूरो, सही है, तंबूरो भी इजाद किया था। सही है। नेक्स्ट पैरा, शाह साहब एक इंसान दोस्त शायर भी हो। शाह साहब एक इंसान दोस्त शायर भी थे। तासुब ऐं नस्ल परस्तीअ खां बिल्कुल साफ़ ऐं शफ़ाफ़ हो। तासुब और नस्ल परस्ती से बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ थे। शाह साहब फरमाए थे, तब बेटा क्योंकि हम उनकी शायरी को डिस्कस करें तो कम से कम एक शेर तो आप मजमून में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, ये उनका एक शेर है। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। साईं सदाईं करीम, और इसको सेंट्रलाइज करके लिखना है इस तरह से जैसे इस बच्ची ने लिखा हुआ है। साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करीं। बेटा ये शेर है, इसको 2 लाइन्स में लिखिएगा, पैराग्राफ की सूरत में मत लिखिएगा। ये एक लाइन एक ही लाइन में आनी चाहिए, दूसरी लाइन उसी के बराबर दूसरी लाइन में आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका मतलब समझा देती हूँ आपको। साईं, साईं का मतलब मालिक यानी कि अल्लाह ताला। सदाईं मतलब हमेशा, करीं मतलब करो, मथे मतलब ऊपर बाला, सिंध सुकार खुशहाली। मतलब शाह साहब इस शेर में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि ए अल्लाह तू हमेशा हमेशा मेरे सिंध की खुशहाली को ऊपर बाला तक रखना। ठीक है। फिर दूसरी लाइन में शाह साहब कौन सी दुआ मांग रहे हैं देखें, दोस्त मिठा दिलदार। दोस्त मिठा दिलदार अल्लाह ताला को प्यार से पुकारते हुए शाह साहब उनको कह रहे हैं कि ए मेरे दोस्त, ए मेरे मीठे दिलदार, आलम सब आबाद करें। आलम मतलब जहाँ, पूरी दुनिया को आबाद करना। मतलब हमने यहाँ ये पॉइंट डिस्कस किया कि शाह साहब जो हैं वो तासुब और नस्ल परस्ती से बिल्कुल वो मतलब परे हैं। वो मतलब अपनी सिर्फ सिंध की कौम के लिए दुआ नहीं मांगते बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगते हैं। ठीक है, तो इस शेर ने मतलब सबूत दे दिया कि वो किस तरह की शायरी करते थे। नस्ल परस्ती से बिल्कुल पाक साफ उनकी शायरी हुआ करती थी कि वो अपने सिंध की खुशहाली के लिए अगर दुआ मांग रहे हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए भी वो दुआ गो हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाइए लास्ट पैरा पे। मतलब त लतीफ़ साईं शायरी में पंहिंजो मट पाण हुआ। मतलब ये कि लतीफ़ साईं शायरी में अपनी मिसाल आप थे। पंहिंजो मट पाण हुआ मतलब अपनी मिसाल आप थे। शाह साहब 1165 हिजरी बराबर 1752 ईस्वी में रहलत फरमाई। शाह साहब ने 1165 हिजरी बराबर 1752 ईस्वी में रहलत फरमाई। ये काट दीजिएगा बेटा, ये नहीं है, हिन जो मज़ा यहाँ से है। सिंध के मशहूर हाकिम मियाँ गुलाम शाह कल्होड़े संदस कब्र ते आलिशान मकबरो अडायो। सिंध के मशहूर हाकिम मियाँ गुलाम शाह कल्होड़े ने उनकी कब्र पर आलिशान मकबरा बनवाया।
जिते हर साल सफ़र महीने जी 14 तारीख़ खां वॾो मेलो लॻंदो आहे, जहां हर साल सफ़र महीने की 14 तारीख से बड़ा मेला लगता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बड़ा ऐसे है, अगर आप चाहें तो इसमें से कोई जो आपको मुश्किल पॉइंट्स लग रहे हैं तो आप उसको लर्न के वक्त निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि ये बोर्ड के लिए आप याद करोगे, मतलब आगे जाके ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में काम आएगा, तो इतना ज़रूर हो कि आपको 5 मार्क्स अच्छे तरीके से मिल जाएं। ठीक है बेटा, ये ऐसे बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई कोई अगर मुश्किल लाइन लग रही है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये मजमून आप याद कर लीजिएगा, मतलब लिख कर फिर याद कर लीजिएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नया ऐसे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।